हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडर 7। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कैंडलस्टिक्स के बेस पे। आज मैं सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि जो कैंडलस्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है। जो कैंडलस्टिक्स होते हैं उसमें अपने पास होता है जापानीज स्टाइल का कैंडलस्टिक, जिसमें हमारे पास एक होता है ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। ठीक है। हर कैंडल ये चार चीज़ों का कॉम्पोजिशन होता है: ओपन, हाई, लो, क्लोज, या आप बोल सकते हो ओपन, लो, हाई, क्लोज। अब ये दो दो जो चीज़ें हैं, ओ एच एल सी एंड ओ एल एच सी, दोनों एक ही चीज़ है, बट ये डिपेंड करती है ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल के इसके ऊपर। ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है जापानीज इन ओ एच एल सी डेटा का, वो अपना जापानीज कैंडलस्टिक्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स के ऊपर। ये हमारे जापानीज कैंडलस्टिक्स। ये मैंने एक नॉर्मल बस बताने के लिए मैंने आपको ये बनाया है। इसमें क्या था कि इसमें क्या है कि ओपन, लो, हाई, क्लोज है। ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका जो कॉम्पोजिशन है ये है ओपन। ठीक है। ओपन किधर पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है। लो कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया है। हाई कहाँ तक गया है? यहाँ तक गया, एंड क्लोज यहाँ पे हुआ है। ठीक है। और ये जो ओ एच एल सी है ये क्या है? ओपन यहाँ पे हुआ है, हाई यहाँ तक गया है, लो यहाँ तक गया है, एंड क्लोज यहाँ तक गया है। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं मार्क कर देता हूँ। इन दोनों कैंडल्स में जो है डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले मार्केट ओपन होता है, लो होता है, फिर उसके बाद हाई क्रिएट करता है, एंड देन उसके बाद क्लोज हो जाता है। अब रेड कैंडल में क्या हो रहा है? मार्केट पहले ओपन हो रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, एंड देन क्लोज हो रहा है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो बेस्ट जो वे है इसको एक्सप्लेन करने का। ठीक है। मार्केट इधर ओपन हुआ, मार्केट ने एक लो दिया, उसके बाद मार्केट ने एक हाई दिया, एंड उसके बाद एक क्लोज दे दिया। दिस इज़ व्हाट इट विल लुक इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, अगर मैं ग्राफ देखूंगा इस कैंडल का तो मेरे को ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कराएगा। ठीक है। एंड अगर मैं इस कैंडल का अगर मैं ग्राफ देखने जाऊंगा तो मार्केट मेरा यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे हाई लगाता है, ठीक है, यहाँ पे लो लगाता है, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। अगर मैं इस वाले रेड कैंडल का अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूँगा एंड वो ग्राफ्स के टर्म में करूँगा, मेरे को एक इस तरीके का कैंडल स्टिक देखने, मतलब इस तरीके का ग्राफ देखने मिलेगा फॉर दिस कैंडल स्टिक। ठीक है। इस कैंडल स्टिक के लिए मेरे को इस तरीके का ग्राफ देखने मिलेगा। एंड अगर यही चीज़ अगर मैं बताऊं कि अगर यही चीज़ अगर मेरे को एक ऐसा स्पिनिंग टॉप दिखता, ये क्या होता? मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई लगाया, लो लगाया मार्केट ने, एंड देन उसके बाद क्लोज हो गया। मार्केट क्लोजिंग कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। जो हमारे पास जो गैप बचा है वो कितना गैप है? ये वाला गैप है। ठीक है। इस तरीके से हम कैंडलस्टिक्स को रीड करते। एंड कैंडलस्टिक्स जब हम रीड करते तो मेन पर्पस कैंडलस्टिक को सिर्फ रीड करना नहीं होता है, वो कौन से पॉइंट पे हम उसको रीड करना चाहते वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर मेरे को रीड करना है किसी भी कैंडलस्टिक को तो मैं रैंडमली थोड़ी रीड करने लगूँगा। मैं तो देखूँगा ना कि हाँ, मार्केट अगर कोई स्ट्रक्चर पे है या कोई मेरे मॉड्यूल पे है या कहीं भी है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है, तो मेरे को उसको रीड करना आना चाहिए। अब अगर मैं दिखाऊँ आपको अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल, अगर आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, आपको ये दिख रहा होगा कि एक इन्वर्स हैमर बना हुआ है। ठीक है। ये मेरा जो कैंडल बना है ये किस पे बना है? एक लिक्विडिटी पे बना है। ठीक है। एक रेजिस्टेंस वाले जोन पे बना है, एंड मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्ट किया है। जो सेलर्स थे यहाँ पे रेजिस्ट किया है कि बाइंग नहीं होने देंगे। ठीक है। एंड वो सक्सीड हुए क्या? जी हाँ, देखो, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जब रैली आई है, वो रेड कैंडल्स की रैली आई है, एंड अब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो इसका अगर मैं साइकोलॉजी समझने जाऊँ इस वाले कैंडल का, तो पहले क्या हुआ था इस कैंडल पे? इस कैंडल पे पहले हुआ था, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, एंड देन एक लगातार ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है। फिर उसके बाद में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ? फिर मार्केट ने एकदम पुश किया। ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने पुश किया, एंड 2 कैंडल्स में मार्केट ने यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। अब मैं इसी तरीके का एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक है।
इसी तरीके का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। एक कैंडल लेता हूँ मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सो ये वो कैंडल है। एंड अब अगर मैं इसके अंदर देखने जाऊंगा, जैसे अगर समझ लो मार्केट में ऐसा एक कैंडल बना है, एंड ये वाला जो जोन है ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। एंड मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टैप किया है। बट स्टार्टिंग में क्या हुआ, मार्केट समझ लो मार्केट यहाँ पे खुला। हम्म, हाँ समझ लो मार्केट यहाँ पे खुला। मार्केट ने एक लो बनाया। लो बनाने के बाद में मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। एंड ऊपर गया यहाँ तक, हाई तक गया। एंड उसके बाद क्लोजिंग के लिए नीचे आ गया एकदम से, ठीक है। सो अब मैंने जो ये मूवमेंट्स किए ऊपर नीचे वाले, अब मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। ये जो कैंडल है मेरा, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का कैंडल है। 1 आवर TF मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 15 मिनट्स के कैंडल स्टिक्स पे। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, एंड पहले कैंडल में मार्केट ने इतना बड़ा लो दे दिया 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कोई मार्केट के पास विक नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। अब जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो होगा, मार्केट ने ऊपर की तरफ हल्का मूवमेंट दिया। अब मेरे पास नीचे वाले जो विक होगा वो होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाले कैंडल पे क्या हो रहा है, मार्केट ने मेरे को एक अच्छा खासा, समझ लो यहाँ तक का एक मूवमेंट दे दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले कैंडल पे क्या हुआ, पूरी तरीके से एक कैंडल बन गया 15 मिनट्स का। और ये जो विक्स होती है ये इस कैंडल के ऊपर डिपेंड करेगी कि मार्केट में कहाँ कितना कैंडल बना है या क्या क्या बना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया, ठीक है। सिर्फ आपको इसको समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बस मार्केट में जो मूवमेंट्स हो रहा है उसको समझना है, एंड कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कैंडल बना है मार्केट में, वो बना है, ठीक है, वो ये वाला कैंडल बना है। अब ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम का कैंडल है, ये सारे जो है मेरे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के कैंडल है इसके आगे से, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम का कैंडल्स है ये सारे। एंड अगर मैं इसका एवरेज करूँगा, ठीक है, इन सब कैंडल्स को अगर मैं एक साथ मिला दूंगा, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे लो क्रिएट हुआ, ठीक, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आपको। ये मेरा मार्केट का ओपन था, ये मेरा मार्केट का लो था,
मेरे मार्केट का हाई था एंड ये मेरा मार्केट का क्लोज था। ठीक है, अब ये जो था मेरे मार्केट का ओपन था, ये मेरे मार्केट का लो था। ठीक है, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ते गई, ऊपर की तरफ मार्केट गई। ठीक है, मार्केट में यहाँ तक आई एंड देन उसके बाद क्लोज हो गई। सो क्या आपको ये स्ट्रक्चर एंड ये वाला स्ट्रक्चर सेम लग रहा है क्या? ठीक है, क्या आपको ये वाला स्ट्रक्चर एंड ये वाला स्ट्रक्चर सेम लग रहा है क्या? सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्टल। ठीक है, ये जो कैंडल स्टिक्स होती है वो फ्रैक्टल होती है नेचर में। एंड ये जो अगर आपको मेरा दिख रहा होगा अगर ये, तो ये एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो 1 आवर पे हुआ वो 15 मिनट्स पे हुआ है, तभी वो मेरे को 1 आवर पे दिख रहा है। नहीं तो अगर जो 1 आवर पे हुआ है एंड वो मेरे को 15 मिनट्स पे नहीं हुआ तो 1 आवर पे वो कभी दिखता ही नहीं, वो कभी बनता ही नहीं। ठीक है, यही फ्रैक्टल नेचर होता है कैंडल स्टिक्स का। एंड अगर मेरा जो सिंगल कैंडल, अगर मैं 1 आवर के सिंगल कैंडल को रीड करूँ तो मेरे को ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एंड अगर मैं 15 मिनट्स के 4 कैंडल स्टिक्स को रीड करूँ तो मेरे को ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, सो यही एक मेजर डिफरेंस है कैंडल स्टिक्स में। मतलब यही एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि मार्केट में कब किस तरीके का कैंडल बनता है एंड किस पोजीशन पे बनता है। ठीक है, अगर आपने गलत जगह पे जज कर दिया तो कंफर्म आपका लॉस होने वाला है, क्योंकि सिर्फ ब्लाइंडली आपको कैंडल स्टिक्स पे ट्रस्ट नहीं करना है। जो उसके पैटर्न्स हैं उनको रट्टा नहीं मारना है। और सिर्फ पैटर्न्स को याद करने से ये कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरे कैंडल स्टिक्स को डीप में समझना होगा, हर पॉइंट पे समझना होगा कि मार्केट में कैंडल स्टिक्स कब कहाँ कहाँ कैसे क्यों बन रहे हैं। ठीक है, एंड अगर वो रेजिस्टेंस जोन पे अगर कोई अच्छा रेजिस्टेंस वाला कैंडल बना तो वो कब मार्केट में डिक्लाइन आया, क्या वो स्टार्टिंग से ही मार्केट रेजिस्ट कर रहा था या लास्ट के एंड के 15 मिनट्स पे मार्केट में एक डिक्लाइन आया। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स आपको एक्सपीरियंस से ही मिलने वाले हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि लास्ट के 15 मिनट्स पे अगर मेरे को एक रिजेक्शन दिखा है, सो मेरे को पता है कि नेक्स्ट कैंडल जो होने वाला है ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी उसका वही है कि वो रेड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट में मिनट पे पुश हुआ है वो सेलर्स ने एक्चुअल में पुश किया है। ठीक है, एंड अगर स्टार्टिंग से भी मार्केट में अगर पुश होता एंड अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता, सो मार्केट मतलब ज़्यादा बड़ी कैंडल बन ही नहीं पाती। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है एंड पुश ज़्यादा होता, तो मेरे को पता है कि वो भी 100% चांसेस है कि मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो रेड ही बनने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से हम कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करना कि कैंडल स्टिक्स आपको समझ में आया या नहीं आया, मेरे को दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। थैंक यू।